आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर को नहीं देखा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में, जहां मेरे साथ इस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया सर मौजूद हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि कैथ लैब का उद्घाटन होने वाला है और आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और उसी के ज़रिए हम मुलाकात कर रहे हैं। और इस खास मुलाकात में बात करेंगे क्योंकि 14 फरवरी का दिन है, दिल का दिन है और लोग जो है इसमें कई बार दिल के मरीज भी बन जाते हैं, तो डॉक्टर की ओपिनियन मैटर करती है। ड्रोलिया सर से जानना चाहूँगी 14 फरवरी का दिन ही क्यों चुना गया इस नए आगाज के लिए। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, कभी सोचे थे कि इस तरीके से कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे और दिन भी ऐसा तो नहीं सोचे थे। हम लोग तो 16 तारीख को इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले हम लोग सोचे कि कर लें। संजोग अच्छा है कि आज जो है वैलेंटाइन डे का दिन भी है, जो हार्ट के बारे में लोग बोलता है कि भाई तो हम नहीं चाहेंगे कोई उस तरह का कोई जो है वैलेंटाइन जो है यहाँ पर आए और अपना इलाज कराए। सर, लोग आम बोलचाल में देखते हैं ऐसे कई कपल्स मिलते हैं और वो जब अपनी लाइफ को बताते हैं तो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट हो गया। क्या इसको मेडिकली इसे प्रूफ किया जा सकता है कि ऐसा कुछ होता है कि पहली नज़र में लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, प्यार हो जाता है? ये तो प्यार करने वालों से पूछिए कि हम लोग डॉक्टर लोग कैसे बता सकते हैं। तो आप डॉक्टर के दृष्टिकोण से लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि डॉक्टर से पूछिए कि दिल सच में टूटता है क्या? दिल टूटने की जो बात कही जाती है वो होता है शॉक, अच्छा, या डिप्रेशन हो जाता है, तो उसी को लोग जो है दिल टूटना बोलते हैं। जैसे कोई अगर कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ बैड इंसिडेंट हो गया, तो उसमें जो आदमी को इफ़ेक्ट होता है उसका जी, तो उसको शॉक बोलते हैं हम लोग जी, सदमा जी। तो वो होता है, उसी को आदमी जो है बोलता है कि दिल टूट गया। तो कई बार ऐसा हुआ क्या कि अस्पताल में ऐसे लोग आ गए जिनका ब्रेकअप हुआ था और उनको ज़रूरत हो गई कि वो आपसे मदद लें? ऐसे लोग तो आते हैं और उनको हम लोग जो है काउंसलिंग करते हैं। तो सच्चाई बता देते हैं कि मामला यही प्यार वाला है? हाँ, वो तो हम लोग बता देते हैं। उतना तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है। हाँ। और हम लोग काउंसलिंग करते हैं। उस तरह का चीज़ जो है बहुत होता है यंग कपल्स में या यंग एज में बहुत ज़्यादा ही हम लोग के यहाँ आता है जी। और उसको हम लोग जो है पहले हम लोग को गार्जियन को समझाना पड़ता है कि कोई बीमारी नहीं है जी, ये जो है साइकोलॉजिकल चीज़ है। इसको फिर उसको हम पेशेंट को समझाते हैं, उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं जी। कई बार हम लोग जो है कुछ इंटरवेंशन भी करते हैं। इंटरवेंशन इन सेंस कि जैसे उसको ऑक्सीजन लगा दिया ताकि उसको लगे कि मेरा इलाज हो रहा है जी। और उस परिस्थिति से जो वो क्रिएट कर लिया है उससे बाहर निकलने को उसको एक मौका है जी, सोसाइटी को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारा तो बीमारी था, हमारा इलाज हुआ है। अदरवाइज क्या है कि वो उस मोमेंट से बाहर नहीं आ सकता है जी। तो हम लोग फिजिकली भी जो है कई बार इंटरवेन करते हैं और साइकोलॉजिकली भी हम लोग जो है उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से उसको कंसोल करते हैं ताकि जो है ठीक हो जाए। सर, सोसाइटी में ऐसे केसेस देखते हैं लोग कि कोई सुसाइड कर लिया बस प्यार के लिए, कोई रिजेक्ट कर दिया इस कारण, या हाथ का नस काट लिए, सामने वाले को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ही से प्यार करो। ये जो जिद है और ये मनमानी प्यार को फैक्टर लेकर के जब लोग करते हैं, कितना आपको जायज़ लगता है? ये जायज़ तो नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आपके जो बॉडी में हार्मोन्स हैं जी, वो हार्मोन्स का एक्सेसिवनेस वो उसको प्रेरित करता है कि वो जो सोच रहा है उसको और एक्सजर्वेट कर देता है जी। जिसके जैसे वो हीट ऑफ द मोमेंट में फिर वो उस तरह की चीज़ वो लोग करते हैं जी। तो आपके अनुसार, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है मेडिकल फील्ड में, प्यार की सही परिभाषा क्या लगती है? प्यार की परिभाषा तो दो आदमी आपस में मिल जाए, एक दूसरे को समझ ले, तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो 18 साल से नीचे उम्र वाले लोग जो हैं आजकल कपल गोल बना रहे हैं, इंस्टा में रील्स बना रहे हैं,
पूरे वैलेंटाइन वीक को हाईलाइट कर रहे हैं, कभी रोज़ डे हो रहा है, प्रपोज डे हो रहा है, टेडी डे हो रहा है, ये सब कितना ये तो एक्चुअली में क्या है कि जो मार्केटिंग का जो काम है ना, जो अपने गुड्स को सेल करना जी एक तो वो प्रमोशन का काम है जी कुछ तो उसमें इन्वॉल्व है और कुछ जो है जो एज का जो फैक्टर है, जैसे 15-16 साल के बाद जो है वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है मेल फीमेल जी, तो उसमें इमोशनल जो चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर बहुत हावी रहती है जी उसकी अपनी समझ जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैच्योर हो गया जी 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 तो उस समय मैच्योर नहीं होता है जी जस्ट वो एंटर करता है उस एज में जी। जिसके चलते वो इस तरह की चीज़ करता है और उसको जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें जी। सर जैसे और गलत सही का उसको पहचान नहीं रहता है। वो जो भी चीज़ उसको अच्छा लगता है वो सोचता है यही बढ़िया है, यही अच्छा है जी, और यही सही है। सर आजकल सोशल मीडिया में टर्म्स चलते रहते हैं कि दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए और कई बार रिश्ते अब ऐसे समीकरण चेंज हो रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो बढ़ गया है। अब लोग मैरिज से भाग रहे हैं और सिचुएशनशिप में आ जा रहे हैं कि किसी खास लम्हे में किसी से अटैच हुए लेकिन रिश्ते का कोई नाम नहीं है। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जैसे ये जो भी सारी चीज़ जो आ रही हैं इसको हम लोग कुरीति बोल सकते हैं। भले ही हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एक्सेप्ट करता है लेकिन ये सारी चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अब इसको छोड़ते जा रहा है जी और हम लोग जो है चूँकि उसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं तो हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं जी। चाहे हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारी संसद हो, चाहे और डिफरेंट लेवल पर जो है सामाजिक संस्थाएं हों, तो उसको अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करती जा रही हैं जो कि इन द लॉन्ग रन जो है फिर हम लोग भी उसको छोड़ेंगे जी। क्योंकि ये कोई जायज़ चीज़ नहीं है। आज सोसाइटी में अगर उस तरह का हमारा लिव इन रिलेशन में रहता है तो बहुत जगह उसको अपने इंडियन कल्चर में उसको ह्यूमिलेशन फील होता है जी कि दे आर नॉट राइट। अगर रॉन्ग नहीं है तो राइट भी नहीं है जी। तो ये फील होता है उनको। सर जैसे क्योंकि ये अस्पताल है और कई बार होते हैं कि जितने टीनेजर्स हैं कुछ अटैचमेंट हुआ, खुद ही उन्होंने समझ लिया कि हम प्यार में थे, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद जो इमोशनल हार्म झेलते हैं तो क्या आपको सिम्टम नज़र आते हैं? अस्पताल में कुछ ना कुछ बहाना तो लेकर आते होंगे, क्या बताते हैं सबसे पहले जो आप लोगों को डाउट होता है? उसमें सबसे पहले तो जो पेशेंट आता है वो अपना बेहोश होने की एक्टिंग करता है। अच्छा। वो शो करता है कि हम बेहोश हैं। अच्छा। या दांत को जो है बहुत ज़्यादा जो है लगता है दांत आप खोलना चाहिएगा तो खुलेगा नहीं, बहुत ज़ोर से वो बंद कर लेता है, आँख को बहुत ज़ोर से बंद कर लेता है। प्लस आप कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो शो करेगा कि हम कुछ सुन नहीं रहे हैं। अच्छा। और बिल्कुल जो है वो हाथ पांव ढीला करके पड़ जाएगा। ये पहला उन लोग का मैक्सिमम केस में ये होता है। दूसरा उसमें मिलता है कि जैसे अब वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी कर रहा है लेकिन वो वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री नहीं होता है। अच्छा। वो अपने से नहीं होता है, वो आदमी करता है तब ऐसा होता है जी। अब जैसे हम हाथ उसका उठाएंगे तो वो ऐसे ही रख लेगा। तो सर आप लोगों के सामने तमाशे भी तो लोग करते होंगे, जैसे ओवर रोने का बहुत ज़्यादा इस तरह का जो पेशेंट आता है ना, हाँ। उसके साथ मेरा अपना ये फीलिंग है कि पूरा मोहल्ला चला आता है। अच्छा। उसके पीछे पीछे अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया। कुछ लोग तो सोचते हैं कि भूत लग गया, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई क्या हो गया इसको, इतना सीरियस हो गई है, आँख ही नहीं खोल रही है और प्लस या तो झटका ले रही है। तो मतलब वो अटेंशन सीकर हो जाते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं वो। प्लस कई बार तो जैसे मेरा ये अपना फीलिंग है कि उसको समझाने से वो लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा। थोड़ी देर में ही जो है वो ठीक हो जाता है। जब वो नहीं समझने को तैयार होते हैं तब उसमें हम लोग जो है बहुत मतलब नॉमिनल प्रोसीजर यूज़ करते हैं समझाने की कोशिश, ताकि वो जो है उसको ये लगे कि भाई अब वो जो सिचुएशन क्रिएट किया है, तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम लोग जो है कुछ ट्रीटमेंट करते हैं जी। जैसे उसको एक बोतल सलाइन दे दिए या उसको राइस ट्यूब लगा दिए
जी। या एक आध इंजेक्शन जो है विटामिन का दे दिए। जी जी। तो ये सब करते हैं जिससे उसको ये रहता है कि भाई हाँ अब ठीक लग रहा है, इसको दवाई पड़ा है, डॉक्टर साहब इलाज किए हैं, हाँ। तो हम अब ठीक हैं। और जाके बाहर उसको जवाब भी देना है लोगों को। एकदम। लोग पूछे क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं हुआ। तो ये तो फिर उसके लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी सर, क्योंकि धनबाद क्या झारखंड और पूरे आपका बहुत नाम सम्मान है। आपसे जब गार्जियन सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये जो दिल के मरीज बन रहे हैं, नए नए छोटे छोटे बच्चे जो खुद के प्यार के नहीं, ये दिल के मरीज नहीं है। अच्छा, ये दूसरा दिल के मरीज। ये दिल के मरीज नहीं है जी। इनको हार्ट का इंटरवेंशन की या हार्ट कैथ लैब की जरूरत नहीं है इन लोगों को। तो आपका जो कैथ लैब का उद्घाटन हो रहा है उसमें वो दिल के मरीज नहीं आए? नहीं, वो नहीं है। उनके लिए जरूरत, मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अच्छा। इस तरह के मरीज की जो टीनेजर्स जो बोल रही है वो, तो उसमें इन लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इन लोगों को तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है चाहिए है जी। उसमें हम तो ये देखते हैं कि एक छोटी से छोटी बात पर भी वो लोग ऐसा कर देते हैं, और बड़ी बात रहती है वो तो सबको नज़र आ जाती है, भाई ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ जी जी जी। और वो छोटी से छोटी बात जो है, अब मान लीजिए उसको मना किया कि नहीं तुम मोबाइल मत यूज़ करो, या तुम बाहर मत जाओ जी, या उसको कहीं मिलने जाना है, हाँ, तो उसके लिए मना किया गया घर में, हाँ, तब वो बोल तो पा नहीं रही है जी, तो लेकिन क्या है कि वो इस तरह से प्रेजेंट करती है, हाँ, या प्रेजेंट करता है वो जी जी। ये एक तरीका है वो प्रेजेंट करने का कि भाई अब उसको अपना मन से उसको जो है ना प्रेशर इतना हो रहा है कि नहीं हम ये करें, और घर से रुकावट हो रही है जी। तो इस सिचुएशन में ये नौबत आती है। गार्जियन के लिए क्या सलाह है अगर बच्चे इस तरीके से जिद ही पे अड़ गए हैं? 15 साल 14 साल समाज का एक दायरा होता है, हर परिवार के लोग यही चाहते हैं कि बच्चा अच्छे तरीके से शादी करके सेट हो जाए, किसी का नाम अपमान इस बदनामी। तो शादी के लिए तो हमारी पार्लियामेंट ने जो है एज फिक्स कर दी है, उसके पहले तो शादी करना गैर कानूनी है जी, तो उसके पहले तो करना भी नहीं चाहिए जी जी। दूसरा ये है कि भाई गार्जियन ही समझा सकते हैं उसको, या उसका कोई नियर एंड डियर ही समझा सकता है कि ठीक है ये जो है उसको समझाते हुए ही उसको बताना पड़ेगा जी। दूसरा तरीका में फिर वो एंड रिजल्ट आता है कि वो फांसी लगा लिया या कुछ दवा खा लिया, इस तरह का भी आता है एकदम। जब ज़्यादा प्रेशर होता है तो इस तरह का वो लोग करता है लोग जी, तो उसको समझाने से ही हो सकता है। वैसे केसेस को आप लोग कैसे, जैसे कोई हाथ का नस काट लिया, कोई फांसी वासी, थोड़ा सा रेस्टलेस बहुत अधिक दिख रहा है, तो ऐसा है कि जो जैसे हाथ का नस काट लिया हाँ, तो उसका तो हम लोग इलाज कर देते हैं जी। और अगर मान लो फांसी लगा लिया हाँ, उसका भी इलाज करते हैं उसमें, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि उसको हर एक पेशेंट जो है वो बची जाए उसमें, और डिपेंड करता है कि कितना देर तक वो जो है हैंगिंग पे रहा जी, उसी पर वो उसका लाइफ डिपेंड करता है। सर कई बार देखते हैं कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो देख ले रहे हैं कि हाथ के कौन से नर्व्स को काटेंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसी भी चालाकी करते हैं। तो आपको वैसे भी मरीज मिलते होंगे जो एकदम जान गए हैं कि इस नस को अगर काटते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है बस प्रेशर बनाने के लिए। ज़्यादातर तो वैसे ही केस आता है कि वो जो है प्रेशर बनाने के लिए जो है करते हैं, और हम लोग देख के समझ जाते हैं जब हाथ काटता है, ये काटता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो है जानबूझ करके किया हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई आदमी जो है मारा है जी। वो हम लोग को समझ में आ जाता है जी, उसका पैटर्न देख करके जी। सर पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम को लोग समझते हैं कि हर मिडिल क्लास फैमिली जो कहीं कोई बड़े हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहाँ आते हैं इलाज के लिए। कैथ लैब का फ़ायदा इस बार धनबाद वासियों को किस तरीके से मिलेगा? कैथ लैब का फ़ायदा इस तरह से मिलेगा कि जैसे चूँकि ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है और डॉक्टर PN गुटगुटिया ने इसको बहुत ही मेहनत से इसको सींचा है, और उन्हीं के आदर्श पर जो है ये अभी हॉस्पिटल चल भी रहा है। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि एक तो जो है जो पूरे इस हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते भी हैं जी, लेकिन पहले हम लोग को भेजना पड़ता था। अच्छा। अब क्या है कि उसको हम यहाँ पर सेवा दे सकेंगे, पहली बात जी। दूसरा ये कि हम लोग पॉकेट फ्रेंडली काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज रख लिए
और उसके बाद वो नहीं सक पा रहा, तो हम लोग जो है मिडिल क्लास का, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास का पेशेंट ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम लोग चार्जेस रखते हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाई कि आप नया कुछ उद्घाटन करने वाले हैं। थैंक यू। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। दर्शकों, आप सभी का सवाल था, क्योंकि लाइव इंडियन गार्ड पर आप कई धर्म गुरुओं को सुन रहे हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं वैलेंटाइन को कैसे मनाया जाए। अब डॉक्टर के नज़रिए से ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सच में क्या दिल टूटता है, सच में क्या पैनिक अटैक आते हैं, और क्या वो फीलिंग होती है जब लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जब प्यार की आड़ में जो है हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। सवाल कई रहे और आपने देख लिया कि कितनी शालीनता से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है। आप भी बताइएगा, क्योंकि जीवन में मुझे लगता है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके के गलत स्टेप को उठा लेते हैं। अन्य खबर के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।